अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्मा और आप देखते हैं इसमें लाइट। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे, सेहत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सा छोटा सा व्लॉग जो है वो शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कनाडा का बिल्कुल आखिरी जो हीट वेव आई थी। अब तो जो है मौसम हमारा काफ़ी बेहतर हो चुका है और ऑटम शुरू हो चुकी है और ऑटम यहाँ की बहुत मज़ेदार, बहुत खूबसूरत होती है। इंशाल्लाह उस पे भी आपके साथ जो है वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे जो है वो आखिरी जो हीट वार्निंग आई थी उसमें बहुत गर्मी थी, टेम्परेचर जो है वो 41 तक गया था। तो उस दिन तो बस घर बैठने वाला हालात ही नहीं थे। तो बच्चों ने कहा कि हम जो हैं वो लेक शोर पे चलते हैं या कहीं पे भी बाहर जहाँ पे हवा हो या एटलीस्ट इस गर्मी और घुटन का एहसास ना हो। तो उसके लिए हम उनको लेके लेक साइड पार्क ओकविल में है। ओकविल मिसिसागा के साथ एक और छोटा सा शहर है, लेकिन ये काफ़ी पुराना शहर है और बहुत खूबसूरत शहर है। तो यहाँ पे हम गए तो बहुत सारी कुछ चीज़ें मुझे ख़ुद पहली दफ़ा जो है वो जानने को मिली, जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको ये चर्च ही नज़र आ रहा होगा। अभी हम रास्ते में थे, बहुत उसके करीब ही ये चर्च नज़र आया और मुझे मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये सेंट एंड्रयूज़ कैथोलिक चर्च है, जो कि ओकविल का सबसे पुराना चर्च है और ये कोई 1840 में जो है इसको तामीर किया गया था और ये अब तक जो है यहाँ पे जो है वो सर्विसेज जो हैं वो होती हैं चर्च की। फिर यहीं पर जो है वो ओकविल का पहला पोस्ट ऑफिस भी था, जो कि 1835 में बनाया गया था। और फिर ये पोस्ट ऑफिस जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर पे था लेक शोर के, लेकिन फिर इसको जो है 1952 में लेक साइड पार्क जहाँ हम गए थे वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था और वो जो है अब ओकविल म्यूज़ियम के नाम से जो है वो बिल्डिंग जो है वो मौजूद है। और ये जो ओकविल म्यूज़ियम है यहाँ पे टूर्स के लिए जो है वो बहुत बेशुमार किस्म की जो है ना वो एक्टिविटीज़ होती हैं। आप वॉक इन करें एज ए विज़िटर और जो है यहाँ पे आप कोई भी छोटा सा डोनेशन करके जो है वो अंदर टूर ले सकते हैं। इसके मुख्तलिफ जो है यहाँ पे मुख्तलिफ वर्कशॉप्स भी होती हैं म्यूज़ियम में, जिसमें कि फ्रीडम वॉक्स भी होती हैं और जब इनका ये आता है हार्वेस्ट का सीज़न, तब जो है पम्पकिन परेड भी जो है वो की जाती है। सर्दियों में यहाँ पे निटिंग की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है ना यहाँ पे की जाती हैं। हम पार्क में जो है पहुँच चुके थे और मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही हम लेक के पास पहुँचे वैसे ही जो है टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो गया था और बाकायदा हमें वहाँ पे बैठे ठंड महसूस हो रही थी। चाय हम घर से बना के ले गए थे और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है कि आपने खाना वाना खाया दोपहर को और शाम की चाय के लिए जो है वो आप किसी भी पार्क चले गए या लेक शोर की साइड, अगर गर्मी है तो लेक शोर की साइड पे चले गए। वहाँ पे मौसम जो है वो एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और बहुत अच्छा जो है वो मौसम वहाँ पे होता है। चाय के बाद हमने थोड़ी सी वॉक की ताकि देखें कि और क्या क्या काबिल ज़िक्र जो है चीज़ें हैं यहाँ पे। तो वहीं पे जो है वो हमने देखा कि यहाँ पे जो है एक जो लैंडमार्क था, इसका हिस्टोरिकल लैंडमार्क ओकविल का ये लाइट हाउस था। लाइट हाउस जो है यहाँ पे ओबियसली यहाँ पे आपने देखा होगा कि डेक है और यहाँ पे कश्तियाँ जो हैं वो यहाँ पे पार्क हुई हुई हैं, तो इनके लिए यहाँ पे लाइट हाउस भी लगा हुआ है। और सामने ही जो है इसके अक्रॉस द क्या उसे कह सकते हैं पानी, टेनरी पार्क है। किसी दिन टेनरी पार्क का भी विज़िट रखेंगे। वहाँ पे टेनरी पार्क बेकन और ओकविल साइन है। वहाँ पे जो लाइट लगी हुई है ऊपर, मैं भी आपको दिखाऊंगी। जब इतना रात तक तो हम रुके नहीं थे, लेकिन उसका नाम है लाइट इंस्टॉलेशन का होप। जब वो ब्राइट होती है तो अक्रॉस द हार्बर और अक्रॉस द लैंड हार्टलैंड्स जो हैं टोरंटो, बर्लिंगटन, सेंट कैथरीन और नायग्रा, वहाँ तक जो है वो नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत जगह थी और लिटरली हम लोग तो वहाँ जाके फ़्रेश हो गए थे। इतनी पुरसुकून और टेम्परेचर भी अच्छा। और जब हम वापसी के लिए निकलने लगे, जब सनसेट हो रहा था और रोशनी कम हो रही थी मगरिब के टाइम पे, तो हमने कहा कि वापसी के चलते हैं।
تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم نے ایک اور بڑی اہم سی چیز دیکھی، چونکہ یہاں پہ سارا یہ ان کا ہے ہی فشنگ سے اور ہاربر سے، یہاں پہ سب چیزیں وہی تھیں. تو یہاں پہ جو ہے یہ وہ ٹاور ہے جس کا میں ذکر کر رہی تھی، جو بھی آپ کو نظر آیا تھا کہ جہاں پہ لائٹ ہے اور جب رات کو وہ جلتی ہے تو وہ بلو کلر کی ہوتی ہے. تو جب واپسی پہ ہم نکل رہے تھے تو یہاں پہ ہمیں نا ایک نظر آیا تھا ایک بلڈنگ جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ٹوارف، TOWARF ٹوارف. یہ جو ہے یہ ٹاؤن آف اوکول واٹر ایئر ریسکیو فورس ہے. لائک یہ کنیڈین گارڈ آکزیلری یونٹ ہے، اور یہ پرووائڈ کیا کرتا ہے کہ میرین سرچ اور ریسکیو سروسز، خدا نخواستہ کوئی بھی پرابلم ہوگی کچھ تو یہاں پہ جو ہے وہ والنٹیئرز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، بلکہ ان کا سٹاف بھی موجود ہوتا ہے. اور یہ 1954 سے یہ سروسز جو ہے نا وہ سٹارٹ کی گئی تھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بوٹنگ سیزن ہوتا ہے ان کا، جیسے آج کل میں تھا، تو اس میں جو ہے وہ آن ڈیوٹی جو ہے وہ 32 آورس تک جو ہے وہ سٹاف ہوتا ہے، اور ویکلی، اور آن کال جو ہے وہ 24/7 جو ہے وہ ان کا ریسکیو سینٹر چلتا رہتا ہے. تو بہت انجوائے کیا تھا ہم نے یہاں پہ. اگر آپ مساگا، کینیڈا، اوکل کہیں پہ بھی رہتے ہیں تو آپ ضرور اس جگہ کو وزٹ کیجیے گا گرمیوں میں. اور بہت مزے کی تھی، بہت مزہ آیا ہمیں، بچوں نے بہت انجوائے کیا تھا. یہ وہ ٹارف کی بلڈنگ جس کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، جو کہ ریسکیو سروسز اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس ایریا میں پرووائڈ کرتی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویلاگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ویلاگ یا ان شاء اللہ تعالیٰ کسی ریسیپی کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.